जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं मुन्ना पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत प्रारंभ करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस तिथि पे जो है एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। एकादशी माता भगवान विष्णु की शक्ति, उनकी योग माया है। एकादशी माता संसार के समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करती है और अंत में मोक्ष प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु ने एकादशी माता को आशीर्वाद दिया है कि सभी तिथियों में जो सबसे अत्यंत प्रिय तिथि है वह है एकादशी तिथि। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि पर उपवास करता है और पूजन आदि का कार्य करता है, उसे अन्य सभी जो तीर्थ होते हैं उन सभी तीर्थों से भी ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि एकादशी के समान पाप नाशक अन्य दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि पर अन्न का भक्षण करता है अर्थात अन्न खाता है, उसके पुण्यों का मतलब क्षय होता है, उसका पुण्य जो होता है वह क्षय हो जाता है, ह्रास हो जाता है उसके पुण्यों का। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए जो है एकादशी अनिवार्य बताया गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पे भगवान विष्णु की शक्ति, उनकी योग माया ने मुर नामक राक्षस का वध किया था। मुर नामक जो राक्षस था वो बहुत ही ज्यादा बलशाली, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और बहुत ही ज्यादा जो भयानक था। उसने देवलोक पे और मृत्युलोक पे जो उसने विजय प्राप्त कर ली थी और सभी देवताओं को उसने जो है स्वर्गलोक से निष्कासित कर दिया था। उसने अपने ही कुल के दैत्यों को जो है इंद्र बना दिया था, अग्नि बना दिया था, यम, वरुण, लोकपाल आदि सभी जगहों पे जो निर्धारित कर दिया था और स्वयं जो है वह सूर्य बनकर सभी सुखों का वह उपभोग कर रहा था। सभी जो देवता थे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वो भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शिव उन्हें सलाह देते हैं कि भगवान विष्णु जिन्होंने मधु और कैटभ नामक जो है महान राक्षसों का उन्होंने वध किया था, वही जो है इस मुर नामक राक्षस का वध करेंगे। उनकी सलाह पे सभी देवता लोग जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उस मुर नामक राक्षस का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु उस मुर नामक राक्षस से सहस्त्रों वर्ष तक जो है उससे युद्ध करते हैं, क्योंकि वह जो राक्षस था बहुत ही ज्यादा बलशाली, बहुत ही ज्यादा पराक्रमी था। तो उस पर वह जो विजय प्राप्त नहीं कर सके तो उन्होंने अपनी योग माया का निर्माण किया और वह जो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहां पे 38 कोस लंबी गुफा वाले जो है हेमवती गुफा में वह जाके वह विश्राम करने लगते हैं। भगवान विष्णु का पीछा करते करते वह मुर नामक जो राक्षस था वहां भी चला जाता है और उन्हें सोता हुआ देख के वह उन्हें मारने के लिए सोचने लगता है। जैसे ही वह भगवान विष्णु को मारने के लिए सोचता है, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या, एक मोहिनी कन्या की उत्पत्ति होती है और उस मोहिनी कन्या ने, उस दिव्य कन्या ने जो है मुर नामक राक्षस का जो है उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर देता है, अलग कर देती है। तो जैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से उनकी योग माया बाहर निकलती है, भगवान विष्णु जागृत होते हैं और उस दिव्य कन्या को देख के वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि एकादशी तिथि पे आपकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए आपका जो नाम है वह एकादशी रहेगा। और सभी अन्य जो तिथियों में जो है सबसे अत्यंत प्रिय जो तिथि है वो मुझे एकादशी तिथि ही वह मुझे प्रिय है। और भी उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद जो है एकादशी माता को उन्होंने दिया। तो ये जो कथा मैंने आपको बहुत संक्षेप में बताया है, तो इसकी जो कथा है मैं जो है पोस्ट में मैं इसको शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से इस कथा को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी कथा का श्रवण करने से और इसका पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी। तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 14 नवंबर दिन शुक्रवार की मध्य रात्रि में 12:49 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 15 नवंबर दिन शनिवार को उदय तिथि में हमें प्राप्त हो रही है। पूरे दिन रहेगी और रात्रि में जाके 2:37 पे जो है एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो उदय तिथि के आधार पे और एकादशी द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे ये जो उत्पन्ना एकादशी है वह 15 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी 15 नवंबर दिन शनिवार को ही है और इस्कॉन मंदिर में भी ये जो उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और हस्त नक्षत्र में संपन्न हो रही है। तो सुबह से लेके रात्रि के 11:34 तक जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके पश्चात जो है हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह एकादशी वैधृति योग में और विष्कंभ योग में संपन्न हो रही है। 15 नवंबर दिन शनिवार की जो उत्पन्ना एकादशी है इसका जो पारण है वह 16 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी का जो पारण है वह हमेशा हरिवासर समाप्त होने के पश्चात किया जाता है और 16 नवंबर दिन रविवार को जो है हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वह सुबह में 9:09 पे है। तो इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह
16 नवंबर दिन रविवार की सुबह में 9:09 के बाद से लेके 3 बजे तक है। तो आप जो है अपने जो व्रत का पारण सुबह में 9:09 से लेके 3 बजे के अंदर तक अपना आप कर सकते हैं। अगर किसी को भी नए एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है तो वह इस उत्पन्ना एकादशी से नए एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकता है, क्योंकि इस एकादशी से नए एकादशी का व्रत प्रारंभ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और शनिवार की जो एकादशी होती है बहुत ही उत्तम मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा जो भ्रांतियां हैं कि हमेशा ही जो एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए, लेकिन एकादशी के व्रत में ऐसा नहीं होता है। आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष किसी भी जो है एकादशी से आप अपने नए जो है एकादशी का व्रत प्रारंभ आप कर सकते हैं, ठीक है। और उत्पन्ना एकादशी तो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये जो है एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन माना जाता है। तो अगर किसी को भी नया जो है एकादशी का व्रत प्रारंभ करना है तो इस शनिवार की जो उत्पन्ना एकादशी है इससे जो है अपने नया जो है एकादशी का व्रत वो प्रारंभ कर सकता है। 15 नवंबर दिन शनिवार को जो है हमारी उत्पन्ना एकादशी है, तो इसकी जो 10वीं के नियमों का पालन है वह 14 नवंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा। 15 नवंबर को जो है एकादशी तिथि रहेगी। 16 नवंबर को जो है रविवार उस दिन रहेगा, उस दिन पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है द्वादशी तिथि रहेगी। और 17 नवंबर दिन सोमवार को जो है वृश्चिक संक्रांति है, ठीक है। तो एकादशी तिथि पे जो कि 15 तारीख को 15 नवंबर को है, उस दिन भी जो है हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। 16 नवंबर दिन रविवार को उस दिन पूरी रात्रि द्वादशी तिथि है, तो उस दिन भी जो है हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि द्वादशी तिथि में भी जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसके अलावा 17 नवंबर दिन सोमवार को जो है उस दिन वृश्चिक संक्रांति है। इस दिन जो है सूर्य नारायण तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और संक्रांति पे भी जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तो इन तीनों दिनों में 15 नवंबर दिन शनिवार, 16 नवंबर दिन रविवार और 17 नवंबर दिन सोमवार, तीनों ही दिनों में जो है आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। पूजा आराधना हमें तीनों दिन करना है, ठीक है। माताओं को आप जल अर्पित कर सकते हैं, उनको दीपक जलाएंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन तीनों ही दिन जो है तुलसी पत्र हम नहीं तोड़ेंगे। इसलिए आप लोग जिस दिन हम 10वीं के नियमों का पालन करेंगे 14 नवंबर दिन शुक्रवार को जो है आप लोग तुलसी पत्र तोड़ के रख लीजिएगा इन तीनों दिनों के पूजन के लिए। और अगर किसी कारण जो है आप भूल जाते हैं, आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, तो तुलसी माँ के पास जो है जड़ के पास जो पत्ते गिरे होते हैं उन पत्तों को जो उठा के जो है आप जो है उसको धुल के अब भोग में जो है अब उसको प्रयोग आप लोग कर सकती हैं। मार्गशीर्ष का जो महीना है वो भगवान श्री हरिनारायण को अत्यंत ही प्रिय महीना है। तो इस महीने में संघ के माध्यम से भगवान श्री हरिनारायण के विग्रह का अभिषेक करना अत्यंत ही फलित माना जाता है। तो आपके पास जो भी विग्रह हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का हो, लड्डू गोपाल का हो, भगवान विष्णु का हो, श्री रामचंद्र जी का जो भी विग्रह आपने रखा हुआ है, उसे पूरे मार्गशीर्ष के महीने में संघ के माध्यम से अभिषेक करने का प्रयत्न कीजिएगा। और इस उत्पन्ना एकादशी पे तो अवश्य ही आप लोग इसको कीजिएगा। मार्गशीर्ष महीने में भगवत गीता का पाठ करना और भगवत गीता का दान करना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। आप लोग उत्पन्ना एकादशी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है नाम जाप करिएगा और मंत्रों का जाप करिएगा। मंत्रों में देखिए 2 मंत्र ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति जो है इसका जाप कर सकता है, इसका जो है भजन कीर्तन कर सकता है, हर तरीके से जो उसको कर सकता है। एक तो आपका हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप हर व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी हर व्यक्ति जो है इसका जाप कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी ओम नमो नारायणाय, ये इस मंत्र का भी हर व्यक्ति जो है इसका जाप कर सकता है। तो भगवान विष्णु के, भगवान श्री हरिनारायण की ज्यादा से ज्यादा जो है मंत्रों का जाप करिए, उनके नामों का जो है जाप करिए, ठीक है। उनके स्तोत्रों का जो है पाठ करिए, सहस्त्र नाम का, उनके 108 नाम का जितना ज्यादा हो सके जो हमें प्रयत्न करके, उपवास का मतलब ही होता है भगवान के समीप रहना, उनका ध्यान करना, उनका चिंतन करना, तभी जो है इस जो है उपवास का मतलब इस व्रत का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अन्य लोगों के संग, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।